प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा, एक इवेंट के दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो कि दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि सालाना 5 लाख देते हैं, लेकिन उन लोगों को जम्मू कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स से कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। ये बयान जो है वो इवेंट के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में यानी कि यूटी में सबसे कम टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोग यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली मुंबई में है, जो सालाना 5 लाख के करीब जो है वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर में उन्हें 2500 टैक्स देने में भी परेशानी आ रही है। ये बयान जो है वो एक इवेंट के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने यह साफ तौर पर कहा। उन्होंने ये भी यूथ से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है। और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिनका आम जनता का ये कहना है कि वो सहमत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो कि मिसकंसेप्शन जो है वो फैलाई जा रही है, लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उनकी बेहतरीन के लिए लगाया जा रहा है, जहां पर लोगों के काम जो है वो किए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो मॉल्स वगैरह जो है वो दिल्ली मुंबई में है, जहां पे वो सालाना 5 लाख के करीब जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है और उन्हें वहीं पर 2500 देने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोगों की बातों पर गुमराह ना हो और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का पीछे का कारण ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से पहले भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जिन एरिया से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा उन एरियाज में डेवलपमेंट की जाएगी। और यूथ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का क्या कुछ मकसद है, आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स को क्यों लगाया जा रहा है। जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि 5 लाख यानी कि वो लोग जो कि 5 लाख दे रहे हैं, दिल्ली मुंबई की बात करें जहां पर उनके मॉल्स हैं, जहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, वहां पर उन्हें 5 लाख देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो उन्हें 2500 देने में भी दिक्कत आ रही है, 1000 रुपए देने में भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर आम जनता की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता जो है, कुछ आम जनता जो है इससे सहमत है, यानी कि कुछ लोग जो है वो सहमत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा चढ़ाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साफ तौर पर एक इवेंट के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात करें तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उनकी बेहतरीन के लिए लगाया जा रहा है, ये लोगों का यानी कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को उनकी बेहतरीन के लगाया जा रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर में और भी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके चलते उन एरिया से जिन एरिया से प्रॉपर्टी टैक्स को लिया जाएगा उन एरियाज में डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर जम्मू कश्मीर जो है वो और भी बेहतरीन नजर आएगा। जहां पर युवाओं से भी आग्रह किया गया है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ मकसद है। जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में यानी कि यूटी में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। और वहीं पर उन्होंने उन लोगों पर निशाना कसा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि निशाना कसते हुए उन्होंने ये कहा कि वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी बाहर है, जो 5 लाख सालाना दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स देने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर अगर विपक्ष दल की बात करें तो जिस तरीके से रोल बैक प्रॉपर्टी टैक्स के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं पर आम जनता का भी साफ तौर पर यह कहना है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तैयार नहीं है। जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक ही नारा लगाया जा रहा है, रोल बैक प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा का हर बार ये बयान सामने आता है और उनका हर बार यही कहना होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो काफी कम लगाया जा रहा है यूटी में, काफी ज्यादा कम है यूटी में। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा। हर बार एलजी मनोज सिन्हा का यही बयान सामने
आता है और हर बार उनका यही कहना होता है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है, जहां पर उन्होंने निशाना भी कासा और उन्होंने उन लोगों के लिए ये भी कहा कि बाहर वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रही हैं, सालाना 5 लाख दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब प्रॉपर्टी टैक्स की बारी आई तो उन्होंने ये कहा, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को फैलाई जा रही है, गुमराह जो है वो लोगों को किया जा रहा है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा कि लोग जो है वो गुमराह ना हो और आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, क्या बेहतरीन नजर आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से जम्मू कश्मीर क्या बेहतर नजर आएगा, वो लोगों को समझना होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।